सो अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, सो आज से पहले हम लोगों ने प्रोग्रामिंग की बात की, सी की बात की, सी प्लस प्लस की बात की, इन सब चीज़ों की बात की। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पे एक नया अजीब सा टॉपिक मुझे दिया गया है, वो है रिलेशनशिप। ओके, सो वैसे तो ये टॉपिक मेरे स्कोप से बाहर है, ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स ने कहा है कि सर कुछ जनरल चीज़ हम लोग को बताओ जिससे कि हम इस चीज़ को प्रॉपरली मैनेज कर सकें। ठीक है, तो जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, ऑल अबाउट रिलेशनशिप। ठीक है, सो इस जो वीडियो है इसका टारगेट ऑडियंस एज सच कोई नहीं है। ठीक है, सो सबका अपना पर्सनल मैटर है, किसको किस तरह लाइफ जीनी है, किसको किस तरह आगे बढ़ना है। ठीक है ना, तो ये मेरे टोटली पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जो मैंने आसपास से मतलब सीखा है, दुनिया में रह के सीखा है। आपकी एज को डेफिनेटली मैं क्रॉस कर चुका हूँ, तो डेफिनेटली कुछ एक्सपीरियंस मेरे पास हैं वो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आप खुद देखना कि आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं कि नहीं। ठीक है ना, क्योंकि ये सभी के लिए नहीं है। ओके, सो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले बात ये है कि जिन स्टूडेंट्स ने डिमांड की है कि सर इस तरह की वीडियो प्लीज़ आप बनाएं, मुझे ये नहीं पता कि वो रिलेशन में हैं, कि रिलेशन में आने वाले हैं, कि ब्रेकअप टाइप कुछ हो चुका है। ठीक है ना, सो तीनों ही फेस हम लोग कंसिडर करेंगे, बिफोर रिलेशन, इन रिलेशन एंड डेफिनेटली ब्रेकअप। ठीक है, सो एक तो आप लोग ना ये मत सोचना कि मैं कोई पर्सनल ओपिनियन आपके ऊपर थोप रहा हूँ। ठीक है ना, ये मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, इसमें आसपास का जो मैंने सी देखा है वो भी इंक्लूड मैंने किया है, डेफिनेटली इंक्लूड किया है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है डेफिनेटली, सो मैनेज कर लेना। पार्ट्स वगैरह में डिवाइड, एडिटिंग तो आपको पता है मैं करता ही नहीं हूँ। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिलेशनशिप के बारे में। देखो, सबसे पहले ना एक बात समझो, आज से पहले आपने बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं, चाहे वो जेई मेंस हो सकता है, 10th हो सकता है, 12th हो सकता है। तो जो एग्जाम्स होते हैं ना जनरल लाइफ के, उसमें एक बात क्या है कि हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक पैटर्न मेरे पास है लाइफ में, इनफैक्ट बहुत सारे स्टेज ऐसे आती हैं जहाँ हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्टेजेस ऐसी होती है जहाँ प्रिपरेशन नहीं कर सकती और प्रिपरेशन काम भी नहीं आएगी। आप मतलब कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास थे पहले, बहुत टाइम हो गया इन बातों को, ये कहते थे कि सर हम प्रैक्टिस से गए थे रिलेशन में, तब भी नहीं चल पाया। मैंने कहा भाई प्रैक्टिस से चल ही नहीं सकता, क्योंकि जब आप जाओगे वहां तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। आप प्रिपेयर होके गए हो, मान लो ABC इंसान के लिए, वहां पे XYZ इंसान मिल गया, उसकी प्रॉपर्टीज पूरी तरह अलग है, नहीं चल पाएगा। तो सबसे पहले एक बात को समझो कि ये ना बहुत बड़ा एक अनसर्टेनिटी है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, सो जब आप किसी रिलेशन में जाओगे आपको यही नहीं पता लगेगा कि आप आ गए हो, आने के बाद पता लगेगा कि हाँ हम आ गए हैं। ठीक है ना, सो ये एक बहुत बड़ा अनसर्टेन चीज है और एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि किस तरह डील किया जाए। मैं देखो हमेशा एक बात कहता हूँ कि आपको चाहे रिलेशनशिप में जाना है नहीं जाना, आप आए हैं नहीं आए, इस बात से कोई मतलब नहीं। इस दुनिया के जितने भी फेस हैं सबको पहले बाहर से जरूर जज करो, चाहे आपको जाना है नहीं जाना। ठीक है, ये अलग बात है, आप जाओगे नहीं जाओगे, कितनी बार जाओगे, इट्स अ टोटली डिफरेंट मैटर। पहले बाहर से जरूर जज करो कि जो लोग उस मैदान में, उस ग्राउंड में सक्सेस हैं, उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो सक्सेस है, और जो लोग सक्सेस नहीं हैं उन्होंने ऐसी क्या मिस्टेक की कि वो सक्सेस नहीं हो पाए। ठीक है ना, सो ऐसा नाम तो किसका नहीं लिया जा सकता, लेकिन जितने भी रिलेशनशिप सक्सेस हुए, इनफैक्ट मैरिज के बाद भी सक्सेस हुए, उसमें एक बहुत बड़ी चीज देखने में आई कि वो इनिशियल स्टेज में इमीडिएट नहीं बने थे। उन्होंने क्या किया, इनफैक्ट उन्होंने प्रॉपर टाइम लिया स्टार्टिंग फेज में। ठीक है, एक दूसरे को समझने के लिए टाइम लेते गए, और टाइम के साथ साथ इमोशन का बैलेंस रखा। हम किसी चीज में एकदम बहुत ज्यादा इमोशंस लगा दें और वायलेंट हो जाएं, डेफिनेटली रिजल्ट प्रॉपर नहीं आएंगे। इमोशन को, टाइम को बैलेंस रखा, किसी भी तरह का प्रेशर अपने ऊपर नहीं बनने दिया, प्रॉपर टाइम लिया, और जब वो टाइम एक बाउंड्री को क्रॉस कर गया, उन्हें लगा कि हाँ हम कंफर्टेबल जोन में आ गए हैं, अब नाउ वी कैन टेक डिसीजंस, उन्होंने डिसीजन लिया। जितने रिलेशनशिप पूरी तरह फेल हो गए, फ्रस्ट्रेशन वाला फेल, जिसे कहते हैं कि मतलब ब्रेकअप के बाद वो तहस नहस हो गया बिल्कुल,
उसमें एक बहुत बड़ी चीज देखने में क्या है कि वो बहुत जल्दी रिलेशन में आ गए। कई बार तो देखने में आ रहा है कि 5-6 दिन में ही रिलेशन में इंसान आ गया। मतलब इट इज टोटली, आई कैन से दैट कि अनएक्सपेक्टेड है। अब 5 दिन में 6 दिन में किसी इंसान को नहीं जान सकते। इनफैक्ट जान तो लाइफ टाइम ही समझे, लेकिन 5-6 दिन में तो बिल्कुल नहीं जान सकते। सो वहां ये इशू जरूर था। सो अगर हम सबसे पहले बात करें कि जब भी हम ग्राउंड में जाएं या ना जाएं, वो एक डिफरेंट मैटर है कि हम ये गेम खेलेंगे नहीं खेलेंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि उस खिलाड़ी के या उस गेम के जो विनर है उन्होंने क्या किया और जो लूजर है उन्होंने क्या मिस्टेक की। सो पहला पॉइंट आप लोग अपने माइंड में हमेशा रखें कि कोई भी रिलेशन हो, इनफैक्ट कोई भी, चाहे आपका कोई बेसिक फ्रेंडशिप है या कोई इनफैक्ट कोई, मतलब आप किसी के साथ पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस पार्टनरशिप, किसी भी तरह की कोई भी चीज हो, आप स्टार्ट करने से पहले प्रॉपर टाइम लें, जिससे कि उसके आप प्रॉपर एनवायरनमेंट को समझ सकें कि ये एनवायरनमेंट किस चीज का है। ठीक है, अगर आप एनवायरनमेंट से फेमिलियर फील करें तो एंटर करें, अदरवाइज बिल्कुल भी एंटर ना करें। ये सोच के कि सब एंटर कर रहे हैं मैं भी समय कर जाऊंगा, बिल्कुल भी एंटर ना करें। ठीक है, तो पहली चीज क्या है कि चाहे आप जाएं या ना जाएं, ये आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन स्टडी जरूर करें कि जो लोग सक्सेस हुए हैं इस फील्ड में उन्होंने क्या किया है और जो सक्सेस नहीं हुए हैं उन्होंने क्या किया है। ठीक है, सेकंड पॉइंट बात है, देखो सब कुछ स्टडी करने के बाद भी कोई श्योरिटी नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि अनसर्टेन गेम है पूरी तरह से, आप प्रैक्टिस से तो जा ही नहीं सकते। ठीक है, अब होगा क्या कि कई बार क्या होता है ना कि हम कुछ चीजें स्टार्ट कर देते हैं बस। जस्ट अ मिनट, लेट मी टेक अ वाटर। सो आई वाज सेइंग कि हम कुछ चीजें स्टार्ट कर देते हैं और धीरे धीरे इन्वॉल्वमेंट होता जाता है, हमें ये नहीं पता लगता कि उसका रिजल्ट अब अलग तरह से आएगा। ठीक है ना, ऐसा बहुत बार देखा गया है कि हम कुछ चीजें स्टार्ट करते हैं, मतलब हम किसी इंसान से मिले, लेट्स से वो प्रोजेक्ट पार्टनर हमारा बन गया। ठीक है, प्रोजेक्ट पार्टनर डेफिनेटली एक बहुत लंबा मैं कहूँगा एक टाइम होता है जो हमें साथ में स्पेंड करना पड़ता है। लेट्स से मान लो 7 मंथ का कोई प्रोजेक्ट था, सो हमने साथ में एक स्पेंड किया, तो 7 मंथ में हमें उस इंसान के बहुत सारे प्रॉन्स प्रॉन्स कौन तो क्या बोले, प्रॉपर्टीज पता लग जाएंगी, उसका बिहेवियर पता लग जाएगा, किन किन चीज़ों को वो लाइक डिसलाइक्स, ये सब चीज़ें हम लोगों को पता लग जाएंगी। तो कई बार क्या होता है कि जब हम किसी इंसान के साथ एक लंबा टाइम स्पेंड कर लेते हैं, तो होता क्या है कि हम उसके लाइक डिसलाइक, उसके नेचर, उसका बिहेवियर, उस कंफर्ट जोन को जज करने के बाद ये माइंड में सोचते हैं कि नहीं, इस इंसान के साथ हम थोड़ा और आगे जा सकते हैं, वी कैन से दैट ये इंसान थोड़ा सा मतलब कंफर्टेबल है। समझ रहे हैं आप? सो ये एक बहुत नेचुरल सिचुएशन है जो स्टार्टिंग फेज है। ठीक है ना, इस फेज में अगर आप आ चुके हैं, समझ रहे हैं, इन केस मतलब आप रिलेशन में तो नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि हाँ एक इंसान है जो थोड़ी अलग इंपॉर्टेंस आपके मन में रखता है। ठीक है ना, सो आप समझ जाओ कि अब आप हो सकता है कि रिलेशन में एंटर कर जाओ। ठीक है ना, मैं दोबारा कह रहा हूँ ये अनप्लान्ड होता है, ऐसे मैं वीडियो बेसिक बना रहा हूँ कि नहीं ऐसा आप सोचो, पर ऐसा कोई सोच नहीं पाएगा डेफिनेटली। ठीक है ना, लेकिन फिर भी एक आइडिया आपको लग जाता है कि हाँ अब लग रहा है कि इस इंसान की इंपॉर्टेंस हमारे मन में थोड़ी अलग तरह से है। अब क्योंकि अलग तरह से इंपॉर्टेंस बन गई है, तो ये इंपॉर्टेंस एक दिन में तो बनी नहीं है, आपने टाइम भी लगाया है और कहीं ना कहीं इमोशंस भी लगाए हैं। ठीक है ना, इमोशंस को भी थोड़ा साइड में रखते हैं, इसको सेपरेट डिस्कस करेंगे, पर अभी टाइम की बात करते हैं। ठीक है ना, देखो बिहेवियर एक बहुत बड़ी चीज है। इंसान के बिहेवियर से हम ये आइडिया जरूर लगा लेते हैं कि उसके मन में हमारे प्रति क्या चल रहा है। आप समझ रहे हैं? तो एक्चुअली अगर आपको ये फीलिंग आ रही है कि उस साइड से भी कुछ इस तरह की इंट्यूशन है, ठीक है ना, तो फिर आप और आगे थोड़ा बढ़ सकते हैं। ठीक है ना, इस बात के लिए प्रिपेयर रहे पूरी तरह से। ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हो, उधर से इमोशंस ही ना हो या बहुत कम हो, वन साइडेड लव टाइप का भी लोग इसको कहते हैं। ठीक है ना, सो इस बात के लिए प्रिपेयर हैं और मेरी लाइन हमेशा रखते हैं, ये टोटल गेम अनसर्टेन है। मैं आपको कितना भी वीडियो बना लूँ, नेट पे कितने भी अपलोडिंग वीडियो पड़े हों, वे 50 तरह की बातें कहते हों, कुछ भी फायदा नहीं है। सही क्वेश्चन क्या है, उसका सही आंसर क्या है, ये आपको तभी पता लगेगा जब आप उस जगह पर होंगे। ठीक है ना, एनीवे, सो बात क्या है कि लेट्स से एक बार हम लेट्स से मान लो अब हम रिलेशन में आ गए। ठीक है ना,
रिलेशन में आने के बाद सबसे जरूरी चीज क्या होती है? एक चीज होती है रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक चीज है टाइम और एक है इमोशंस। जब हम इन तीनों को प्रॉपर्ली बैलेंस कर लेते हैं ना, तो डेफिनेटली वी विल गेट अ गुड रिलेशनशिप। ठीक है ना? इंडिपेंडेंट रहना और रिलेशनशिप में रहना जमीन आसमान का अंतर है। जब मैं इंडिपेंडेंट हूं तो मेरे डिसीजन सिर्फ मुझे इफेक्ट करेंगे, लेकिन जब मैं रिलेशनशिप में हूं तो मेरे एक्शंस दूसरे को भी इफेक्ट करेंगे। तो यहाँ रेस्पॉन्सिबल होना बहुत जरूरी हो जाता है। और मैं आपको बता दूं, रेस्पॉन्सिबल हर इंसान नहीं हो सकता। यही रीजन है कि मैक्सिमम रिलेशन सक्सेस नहीं होती। आप रिलेशनशिप में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, उसको कैरी करके प्रॉपर एक एक मंजिल तक पहुंचाना ये बहुत बड़ी बात है। तो ये कैसे होगा? सबसे पहले ध्यान रखो रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर रिलेशनशिप में जा रहे हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, वट एवर इट इज, पर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आएगी। अगर आपने उस रेस्पॉन्सिबिलिटी में थोड़ा सा भी मतलब लापरवाही कर दी, तो सामने वालों को क्या फील होगा कि उसके इमोशंस में फर्क आ गया, कि आपके इमोशंस अब नहीं है या आपके इमोशंस उस टाइप के नहीं है, तो चीजें फिर अनबैलेंस हो सकती हैं। तो पहली चीज हमने क्या देखा, डिस्कस की, रेस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा क्या है? टाइम। मैं अभी भी कह रहा हूँ, एक प्रॉपर टाइम लेने के बाद अगर आप रिलेशन में आएंगे तो कंफर्ट फील करेंगे, अदरवाइज यही रिलेशन फ्रस्ट्रेशन बन जाएगा, है ना? फिर फ्रस्ट्रेशन बन जाएगा, फिर आप लोग सोचेंगे यार मैं कहाँ फंस गया पता नहीं। और 95% केस में हो ही ये रहा है। पेशेंस नहीं है लोगों के पास, एक दूसरे को जानने की समझ नहीं है, टाइम नहीं लिया। एक बात हमेशा याद रखना कि कोई भी इंसान हो, उसके जब तक आप सारे फेस ना देख लो, मतलब एक सारे तो मत बोलो, चलो मैक्सिमम फेसेस जब उसकी लाइफ के आप ना देख लो कि इसकी नेचर क्या है, बिहेवियर क्या है, किस सेंस में है, किस किन जगह पे किस किस तरह से ये इंसान बिहेव करता है, जब तक आप सभी चीजों को जज ना कर लो, है ना, जब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। तो जब तक हम प्रॉपर टाइम नहीं लेंगे, जब तक हम डिफरेंट डिफरेंट चीजों को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे किसी भी इंसान के लाइफ की, और हम ये नहीं कह सकते कि वी आर कंफर्टेबल विद। तो जो अट्रैक्शन वाला गेम है ना, इसको कहीं ना कहीं आपको बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आपने इसको बैलेंस नहीं करा, डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी। तो जो हम डिस्कस कर रहे थे कि टाइम लो प्रॉपर, और अगर आप टाइम के साथ आए हो तो डेफिनेटली यू विल फील कंफर्टेबल। अगर आप टाइम के साथ अनप्लान तरीके से आ गए हो, ठीक है, डेफिनेटली आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे बहुत बुरी तरह से। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब बात करते हैं इमोशंस की। देखो, इमोशंस एक बहुत बड़ी चीज है, और मेरी पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि दुनिया ही इमोशंस पे चल रही है। आपने कहीं इमोशंस अपने स्पेंड कर दिए, तो आप वहां से एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके अकॉर्डिंग ही आउटपुट आए। ठीक है ना? तो इमोशंस एक बहुत बड़ी चीज है। इस रिलेशनशिप में इमोशंस की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि अगर यहाँ थोड़ा सा भी अंतर आया दोनों साइड से, अगर आपके इमोशंस ज्यादा हैं दूसरे के कम है, या आपके कम है दूसरे के ज्यादा हैं, तो फिर चीजें बहुत बुरी तरह अनबैलेंस हो जाएंगी। और कई बार इतनी ज्यादा अनबैलेंस हो जाती है कि सोसाइटी के लिए वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। जैसे इमोशंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको आपको कंट्रोल करना है। ठीक है ना? और ये भी कहीं ना कहीं टाइम से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है ना? जब हम किसी इंसान के साथ प्रॉपर टाइम लगा लेते हैं ना, तो हमें आइडिया लग जाता है कि इस इंसान को किस टाइप के इमोशंस चाहिए, और ये हमें किस टाइप के इमोशंस दे सकता है। इमोशंस का एक बहुत बड़ा गेम है। अगर हल्के से भी इमोशंस इधर उधर हुए, डेफिनेटली अनबैलेंस हो जाएगा और फ्रस्ट्रेशन एक लेवल को क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, तो पहले हमने डिस्कस किया कि अगर रिलेशनशिप में नहीं है तो क्या करना है? बाहर जाके गेम को सिर्फ जज करो, जरूरी नहीं है कि जाना ही है। जज करो, नॉलेज करो, लाइफ को एंजॉय करो। ठीक है, रिलेशनशिप में है तो तीन चीज मैनेज करनी है। टाइम प्रॉपर मैनेज करना है, ठीक है। और टाइम में ना ये मत सोचना कि किसी इंसान के साथ रोज 8 घंटे बैठे हैं, 10 घंटे बैठे हैं, बात बना रहे हैं। इनिशियली स्टेज में ऐसा होता है इन जनरल, ठीक है, तो आपको लगेगा नहीं बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे 20 मिनट्स 30 मिनट्स से दिन में हम बात कर रहे हैं, लेकिन मीनिंगफुल बात कर रहे हैं जो हमारे रिलेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ठीक है ना? एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझ रहे हैं, बिहेवियर को समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो
टाइम प्रॉपर मैनेज करो, ठीक है, इमोशंस प्रॉपर मैनेज करो, इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इमोशन मैनेज हो जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। अब एक चीज़ आती है कि सर आपने इतनी सब चीज़ें बता दी, अगर ये इतना ही ईज़ी है तो लोग इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों हैं, है ना? इनफैक्ट 95% रिलेशंस या 75 या 80% बोल देते लोग, ठीक है? ये मेरा अपना वैसे नंबर है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नंबर नहीं है। सक्सेस नहीं होती, ठीक है ना? वो कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेशन पे जाके एंड होती है। उसका रीज़न मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो रिलेशन है जिनमें टाइम प्रॉपर नहीं लिया गया। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हर इंसान ना टाइम के साथ-साथ अपने गोल चेंज करता रहता है। गोल्स आर नॉट ऑलवेज सेम, गोल चेंज होते रहते हैं। अब क्योंकि गोल चेंज होते रहते हैं, गोल के अकॉर्डिंग इंसान अपने एक्शंस चेंज करता है ना? मैंने कहा ना कि आप सारे एक्शंस किसी के इनिशियली स्टेज में देख ही नहीं सकते। आप कितना भी टाइम लगा लो, कुछ एक्शंस हमेशा रह जाते हैं। तो जब गोल चेंज हुआ, सिनेरियो चेंज हुआ, एक्शंस चेंज हो गए, हमें लगता है कि इंसान चेंज हो गया, ठीक है ना? और सबसे बड़ी बात, ये एक दिन में नहीं होता, ये धीरे-धीरे होता है। तो दोनों ही पार्टनर्स को ये चाहिए कि वो इस चीज़ को जज करते रहें और आपस में डिस्कस करते रहें कि लेट्स से आप बीटेक थर्ड ईयर में हो, ठीक है ना? थर्ड ईयर आपने क्रॉस कर दिया, अब आप बीटेक फोर्थ ईयर में आ गए। डेफिनेटली फोर्थ ईयर में आगे कंपनीज आएंगी, आपको कहीं ट्रैवल करना पड़ सकता है, काम का बोझ, ये प्लेसमेंट वगैरह, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये कहें लेट्स से आप इंटर्नशिप पे चले गए, है ना? तो डिस्टेंस बढ़ गया। तो आपको ना ये चीज़ें पहले ही लुक करनी चाहिए, ठीक है? तो मैं हमेशा कहता हूँ कि रिलेशनशिप को एन्जॉय करने से पहले, ठीक है ना, कि घूम रहे हैं आराम से, बात कर रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, लाइक दिस एंड यू आर इनफ मैच्योर कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो रिलेशनशिप को एंजॉय करने से पहले इसको स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करो। देखो, एंजॉयमेंट के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सिर्फ इनिशियल स्टेज है, ये हमेशा मेरी बात याद रखना, है ना? तो उसको डिस्कस बार बार करते रहो अपने पार्टनर के साथ कि अच्छा वहां पर जाएंगे तो कितना टाइम मैनेज हो पाएगा, और हमेशा वो टाइम मिल पाए ये जरूरी नहीं है। तो एकदम से शख्स भी टाइप का मत करो या उसको ब्लेम भी मत करो। तो पेशेंस यहाँ बहुत जरूरी है, पेशेंस एक बहुत बड़ा गेम है यहाँ। लेकिन दोबारा मैं कहूँगा चीजें अनसर्टेन है, ठीक है ना? तो अनसर्टेन है तो हो कुछ भी सकता है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो सकता, एवरीथिंग इज पॉसिबल है। अब एक लास्ट फेज है ब्रेकअप। देखो, ब्रेकअप ना एक ऐसा सिचुएशन है जो ये कहती है कि आपने पूरे एफर्ट्स लगाए, लेकिन अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा थी कि आप इसको बैलेंस नहीं कर पाए, ठीक है, इसलिए आपका ब्रेकअप हो गया। तो ब्रेकअप होने के बाद रोना धोना ये सब चीजें चलती रहती हैं कई महीने तक, वो कोई इशू नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइफ। बट मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अगर आपने गेम को बाहर रह के प्रॉपर जज किया होगा, तो एक तो इसके बहुत कम चांस है कि आप ब्रेकअप तक पहुंचेंगे, और दूसरी चीज क्या है कि ब्रेकअप होने के बावजूद भी आप उतने अनबैलेंस नहीं रहेंगे जितने इनफैक्ट दूसरे लोग थे, ठीक है। देखो, इमोशंस हर्ट हुए हैं, टाइम गया है, एक इंसान ने एज सच खो दिया है उस फॉर्म में जिस फॉर्म में पहले था वो, तो चीजें हर्ट होंगी, ठीक है। लेकिन फिर भी इन कंपैरिजन टू अदर पर्सन, पहले तो इसके होने के चांसेस ही कम है अगर आप क्वाइट मैच्योर होके टाइम लगा के रिलेशंस में गए हैं और आप टाइम बाय टाइम चीज़ों को लुक कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, तो इसके चांसेस ही कम है। बट स्टिल अगर आप वहां तक पहुंच गए हैं और आपको लग रहा है कि नहीं अब अलग होना पड़ेगा, चीज़ें साथ में मैनेज नहीं हो पा रही, तो कोई बात नहीं। अगर आपने गेम को बाहर से ठीक से देखा है तो आप ब्रेकअप को भी इजिली हैंडल कर लोगे, कोई इशू नहीं है। अब ब्रेकअप हो गया, एक चीज आती है कि क्या हम दूसरे रिलेशन में जाएं, क्योंकि ये ना एक इमोशनल गेम हो जाता है उस टाइम पे कि आप एक इंसान ब्रेकअप में गया, दूसरा इंसान उसको तुरंत कैच कर लेगा, है ना? क्योंकि हमें एक आदत है मेंटल सपोर्ट की, हमें एक आदत है एक इंसान से एक लंबे टाइम तक बात करने की। अगर मैं थोड़ा सा हिंट दूं, लेट्स से इन जनरल आज की लाइफ में 8th 10th 12 लगा लो या 1 तक लगा लो या 2 तक लगा लो, तो ये एक ऐसा टाइम है कि इंसान अपने पार्टनर से अपनी फीलिंग शेयर कर रहा है। अब ब्रेकअप हो गया तो वो एक जो स्लॉट है ना वो खाली हो गया, ठीक है। तो उस स्लॉट को भरने के लिए वो इधर उधर और लोगों से बात करना स्टार्ट कर देता है अपने फ्रेंड सर्किल में। अगर वो मतलब सही लोगों से बात कर रहा है कोई इशू नहीं है, कई बार वो गलत लोगों से बात करना स्टार्ट कर देता है और फिर और बुरी तरफ लग जाता है। तो वो एक समाज में क्या मैसेज देता है कि रिलेशनशिप ही गलत है ना? जबकि ऐसा नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं किताबी बातें आपको नहीं बता रहा हूँ, डेफिनेटली आप खुद सोचें कि अगर हम अनप्लान तरीके से, जिसकी हमें नॉलेज ही नहीं थी, हम कहीं चले गए, तो
डेफिनेटली हार्म होना ही था और हार्म हमको फिर देखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम प्लान तरीके से थे, ठीक है, अलग हो गए कोई बात नहीं, हमने गेम को पहले बार से देख रखा था, है ना? तो हम उतने अनबैलेंस नहीं होंगे इन कंपैरिजन जितने दूसरे होंगे, ठीक है? और इन केस अगर ब्रेकअप हो गया, अब हो गया तो हो गया, करना क्या है? सबसे पहले ये मत सोचो कि इमोशंस खत्म हो गए या इमोशंस हमारे बेकार हो गए या टाइम बेकार हो गया। आपने सीखा, है ना? ये एक लर्निंग फेज है। देखो, जिंदगी में कभी सारे टिक नहीं लग सकते, ठीक है ना? कुछ अनटिक रहते ही रहते हैं हर आदमी की लाइफ में। तो वहां से आपने सीखा, ठीक है? अपनी जिंदगी को टाइम दो, दोबारा अपनी जिंदगी को उसी तरह ट्रैक पे लाने की कोशिश करो धीरे धीरे, ठीक है ना? बहुत ज्यादा अनबैलेंस मत हो, ठीक है? और जितना हो सके सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ रहो जिनको आप मतलब जिन पे आप विश्वास कर सकते हैं, उन्हीं लोगों से चीजें शेयर करो। तब भी लग रहा है चीजें मैनेज नहीं हो पा रही, ठीक है, म्यूजिक वगैरह टाइप है उसको सुनो। और हमेशा ये बात रखो, याद रखो कि ये लाइफ का एक पार्ट था, आपके साथ कुछ गलत नहीं हुआ, है ना? इमोशंस और टाइम मैं मानता हूँ बहुत बड़ी चीज थी हमने किसी इंसान पे लगाए और वो आज इंसान उस फॉर्म में हमारे पास नहीं है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइफ। और मैंने पहले कहता हूँ कि रिलेशन में जाने से पहले ये बात मान के चलो, मैं नेगेटिव किसी को नहीं कर रहा, कि ब्रेकअप भी हो सकता है और ये किसी स्टेज पे भी हो सकता है। मैंने लोगों को 9 साल बाद ब्रेकअप होते हुए देखा है ना? तो ये किसी भी स्टेज पे पॉसिबल है, इसमें मतलब क्या ही कहें, ठीक है? सो पहले हमने डिस्कस किया कि जब रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो क्या करना है, उसके लिए हमने क्या कहा कि बाहर से इनको जज करो, ठीक है? सेकंड टाइम अगर है तो टाइम इमोशंस को प्रॉपर्ली मैनेज करो, और सिचुएशंस जब चेंज होंगी, है ना, उसको पहले ही डिस्कस करते रहो धीरे धीरे बातों में। मान लो आप इंटर्नशिप पे जा रहे हो कि इतना टाइम रहेगा, समथिंग लाइक दिस, ओके, आप लोग इंटेलिजेंट हैं, समझ गए होंगे, ठीक है? और द थर्ड वन इज, अगर ब्रेकअप हो गया है तो प्रॉपर सोर्सेज से ही बात करो, ठीक है? पहले से प्रिपेयर होंगे अगर इन चीजों के लिए कि नहीं, ये रिलेशनशिप का ही एक पार्ट है कई बार, ठीक है ना? तो आप प्रॉपर्ली इसको हैंडल कर पाएंगे मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है? और अगर आपको अब भी लग रहा है कि कुछ कंटेंट और आप लोगों को चाहिए, ठीक है, तो डेफिनेटली मेरे स्टूडेंट्स के लिए मेरे रास्ते, मेरे दरवाजे हमेशा हमेशा खुले हुए रहते हैं। कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, ठीक है ना, अगर मेरे पास सॉल्यूशन है डेफिनेटली आई विल ट्राई माय बेस्ट, ठीक है ना? सो बस इतना ही कहना था। और जिन लोगों के लिए वीडियो है उनको एक बार फिर समराइज कर दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिलेशनशिप में जाना है नहीं जाना ये टोटली अनप्लान्ड है, आपका पर्सनल मैटर है, और कोई भी चीज इंसान किसी भी तरह से इसको प्लान नहीं कर सकता, ठीक है ना? आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपका रिलेशन में आ गया, ठीक है? और आने के बाद ये वीडियो बहुत काम की हो जाती है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, टाइम को मैनेज करना, इमोशंस को मैनेज करना बहुत जरूरी है। और अपने आप को पहले से ही ऐसे मेंटल प्रिपेयर करो हर कंडीशन में, नॉट इन अ रिलेशनशिप, कि हड़बड़ दबड़ से नहीं करनी है, मतलब हड़बड़ ही नहीं करनी है। प्रॉपर चीजों का टाइम लो मैनेज करने के लिए कि अच्छा इस तरह से हम चीज को हैंडल करेंगे, है ना? किसी भी चीज में जल्दबाजी करने से अच्छा है कि थोड़ा टाइम एक्शन लगा के उसको प्रॉपर्ली मैनेज करो। हो सकता है कि आपको इनिशियल स्टेज में बोरिंग लगे, आप क्या है रोज रोज की बात, टाइम टाइम टाइम, लेकिन ये बहुत लंबे टाइम तक काम होता है, ठीक है ना? जैसे क्रिकेट में तो टेस्ट मैच लाइक टाइम लगाओ और पिच को समझो, बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है? सो इतना ही अभी के लिए, ठीक है? कोई अगर डाउट आएगा तो डेफिनेटली हम लोग आगे डिस्कस करते हैं।